अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मास्को के अंदर। और जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ और किस तरीके से हुआ, तो मैंने कहा कि खुद इस हवाले से मैं एक्सप्लेन जो है वो कर दूँ, क्योंकि जो है वो बहुत सारे दोस्त स्पेशली पाकिस्तान से वो बहुत ज़्यादा कंसर्न था, उनका सीरियस थे और मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि तैयब आप कहाँ पे हैं, खैरियत से हैं, सलामत हैं। तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि मैं वाकई खैरियत से हूँ, सलामत हूँ और इस टाइम जो है वो मैं मास्को में मौजूद हूँ। और हुआ कुछ यूँ था कि यहाँ से हम कुछ जो सहाफ़ी हैं उनका एक ग्रुप तश्कील दिया गया था, जिन्होंने जो है वो ख़ुसूसन रशिया का वो इलाका जिसे डॉनबास रीजन कहते हैं, जो न्यूली लिबरेटेड है, जिसे रूस ने यूक्रेन से वापस ले लिया है, तो उस इलाके के बेसिकली हमने विज़िट जो है वो करना था और बल्कि विज़िट किया भी सही। और हम पहले मास्को पहुँचे, मास्को से फिर हम जो है वो डोनबास रीजन जो है वहाँ पे गए। और वहाँ पे एक रियासत है डोनेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक, जो कि 2014 के बाद सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टेट्स बन गई थी। और फिर जब रशिया ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसके बाद जो है वो रशिया ने मुकम्मल तौर पे लिबरेट कर लिया, लेकिन इससे पहले भी वो सेल्फ प्रोक्लेम स्टेट थी, यानी कि खुद साख्ता रियासत। उन्होंने यूक्रेन से अलहदगी जो है वो इख्तियार कर ली थी। और उसके बाद हमने वहाँ पे विज़िट किए। वहाँ पे जो जंग की सी कैफियत थी, जंग की सी जो सूरत हाल थी वो देखी। और ख़ुसूसन वहाँ पे जो यूक्रेनियन आर्मी है उसके जो क्राइम्स हैं, जो वार क्राइम्स हैं, वो देखे। वहाँ की फिस्तायत हमने देखी। और स्पेशली वहाँ पे जो रशियन आर्थोडॉक्स के जो जो चर्चेज़ थे उनकी सारी सूरत हाल को हमने एनालाइज़ किया, जिस तरीके से उनको डिस्ट्रॉय किया गया। और वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन थी उससे भी हमने वहाँ से मुलाकात की, मिले। और फिर कुछ फ्रंट लाइन पे जहाँ पे जंग चल रही है उसका भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया हुआ, वो भी हमने एनालाइज़ किया। लेकिन उसके बाद जो है हम जो है वो आगे नेक्स्ट जो है वो ज़रपोर रीजन है, बेसिकली न्यूक्लियर, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पहले वो यूक्रेन के पास था, तो जब रशिया ने उसको लिबरेट किया तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो आ गया रूस के पास। और वहाँ पे इंटरनेशनल जो IAEA जो एटॉमिक एनर्जी है, सॉरी जो एटॉमिक एजेंसी है जो चेक करती है न्यूक्लियर और उस हवाले से, उसकी प्रेजेंस भी वहाँ पे मौजूद है। तो वहाँ का हमारा ट्रिप था और वहाँ पे हमने जाना था। और जो ही हम रोड के लिए वहाँ से निकले, रोड पे थे और होटल में हमने स्टे किया। जो अज़ोव सी है उसके पास एक होटल था, किरलो का एक गांव, एक विलेज था वहाँ पे। और उससे हम सुबह 9 बजे अपनी बस पे ऑन बोर्ड हुए और हम उस रीजन के, हम उस न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ पे जो यूक्रेनियन आर्मी है उनकी जानिब से ड्रोन अटैक्स किए गए और पूरी रोड के ऊपर ड्रोन्स थे। और हमारी गाड़ी पे भी अटैक हुआ, लेकिन हम मुज़्ज़ाना तौर पे बच गए। क्योंकि मैं आपको बताऊं और वजह क्या होती है, मैं शायद आपको शो भी करूं अगर मैं वो वीडियो लगाऊं, मेरे पास वो वीडियो है जिसमें ये होता है कि जब हम गाड़ी में सवार होते हैं तो उनके पास जो है वो एक खसूसी आलात होते हैं। तो उससे जब ड्रोन आते हैं तो वो जो एक वायरलेस टाइप सेट होता है और उसकी स्क्रीन जो है वो रेड हो जाती है। तो रेड का मतलब ये है कि अब आप ख़तरे में आ गए हो, ड्रोन आपके करीब आ गए हैं। और फिर जब उसकी 5 स्टेजेस होती हैं, जो मोस्टली स्टेज होती है वो जब 5वीं स्टेज में वो डिवाइस इंटर होती है, उससे फिर पता चल जाता है कि आप गाड़ी से आपने जंप लगाना है और सेफ जगह, सेफ साउंड, सेफ जगह जो है आपने ढूंढनी है। और यही कुछ हुआ कि हम जो है वो खैर महफूज रहे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ की जो पुलिस है वो फ़ौरन पहुँची और उसके बाद जो है रशियन आर्मी ने मतलब हमें सिक्योर किया। उन्होंने जो है हमारे पूरे कानवाय को अपनी तहवील में ले लिया। और वे इसके बाद जो है आर्मी की जानिब से जो किया गया वो ये था कि उन्होंने हमें
जो है हमें जो है वो यहाँ से रेस्क्यू किया और फिर हमें वापस होटल में भेज दिया। और फिर ये डिसाइड हुआ कि हम जो है वो स्प्लिट होकर मुख्तलिफ ग्रुप्स में फिर हम कारों पे वो जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे 2 रातें 3 दिन एक किस्म का आप समझ सकते हैं मैसूर टाइप रहे। और फिर ये हुआ कि हमें सख्त सिक्योरिटी के अंदर क्रीमिया ले जाया गया। क्रीमिया आपको पता है कि रेफरेंडम हुआ था 2014 में, और क्रीमिया फिर पाकिस्तान सॉरी से क्रीमिया जो है वो रूस का हिस्सा बना उस रेफरेंडम की सूरत में। और फिर वहाँ पे हमने 2-4 दिन रातें वहाँ पे गुजारी। वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट थी वहाँ से हमें उनसे मुलाकातें हुई, और उसके बाद जो है वो फिर हम क्रीमिया से मुख्तलिफ जो है याल्टा, सिम्फरपोल मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया। वहाँ पे जो एंशियंट हिस्ट्री है वो देखी, और ख़ुसूसन जो प्रिंस व्लादिमीर हैं उनका जो है वो देखा कि उन्होंने कैसे क्रीमिया को जो है वो बिज़ंटाइन एम्पायर के से फ़तह किया था, कंकर किया। और फिर उसके बाद की जो सूरत हाल है कि उसने किस तरीके से रशिया को क्रिश्चनाइज़ किया। और फिर उसके बाद हम जो है वो क्रीमिया से होते हुए जो कर्च रीजन है वहाँ, और फिर वो जो सबसे बड़ी रशिया ने ब्रिज बनाई है जो क्रीमिया और रशिया मदरलैंड को कनेक्ट करती है, उससे होते हुए हम मास्को पहुँचे। तो हमें जो है जो सबसे अहम मैटर रहा वो यही था कि उस रीजन के अंदर जो कुछ हुआ, और ख़ुसूसन जो यूक्रेनियन आर्मी की जानिब से हम पे एक किस्म का ड्रोन अटैक किया गया था, वो रियली सरप्राइजिंग था। और सिर्फ मैं नहीं बल्कि हमारे साथ तकरीबन 8 ममालिक के जर्नलिस्ट थे, जिसमें तुर्की था, जिसमें जो है ब्राज़ील है, इंडोनेशिया था, अमेरिका था, और सर्बिया, स्लोवाकिया, और कौन सा है जी इटली, और इस टाइप के तकरीबन हम सारे जर्नलिस्ट थे और सारे महफूज रहे। लेकिन यूक्रेनियन की जानिब से जो कुछ हुआ वो अच्छा। फिर हमने जब मतलब विज़िट भी किए तो उस विज़िट के दौरान भी मुख्तलिफ हमें ड्रोन के साथ टाकरा रहा, और यानी कि शायद हम उनको पता चल गया, कहीं से कोई ख़बर लीक हुई, और उन्होंने हमें जो है बाकायदा टारगेट किया हुआ था। लेकिन 4-5 दिन 7 दिन हम उस वार जोन में, हम उस न्यूट्रल इलाके में, हम उस टेरिटरी में रहे, और मतलब बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि अल्लाह ने हमें महफूज रखा, हमें सेव रखा, और हम किसी मतलब जानी माली और किसी भी बड़े नुकसान से जो है वो हम बच गए। तो ये एक मैंने कहा कि आपको बतलाऊं। अब मैं इस वक्त जो है मास्को में मौजूद हूँ, बिल्कुल महफूज हूँ, आपके सामने हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहरहाल ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था जो मुझे मिला, और इस हवाले से मैं वक्तन फ़वक्तन आपको भी आगाह जो है वो करता रहूँगा, आगाही देता रहूँगा। तो इंशाल्लाह जो ही कोई चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ जो है वो इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो वो मैं गाहे बगाहे आपसे जो है वो शेयर जो है वो करता रहूँगा। और होपफुली आप जो है इससे इस पूरी इंफॉर्मेशन सारी चीज़ों से महसूस होंगे। एट दी एंड इजाज़त दें तैयब बलोच को, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।